ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पिछले 3 दिनों से दैनिक प्रातःकाल लाइव पर हम निरंतर मेवाड़ प्रदर्शन मदन मुनि महाराज के देवलोक गमन से जुड़ी कवरेज को दिखा रहे हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में देखिए घोड़ा घाटी से उनके अंतिम संस्कार की लाइव रिपोर्ट, जिसे संकलित किया है हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल ने। सन 1930 में मेवाड़ के सरदारगढ़ शहर में जन्मे मदन मुनि महाराज मेवाड़ गुरु परंपरा के महान संतों में से एक थे, जिन्हें जैन समाज ही नहीं जैनेतर समाज भी अपना धर्म गुरु मानता था। शायद यही कारण था कि जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी सजल नेत्रों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। यह विशाल मंजर जो आप देख रहे हैं, दूर दूर तक महिला और पुरुषों की कतारें और हाईवे पर खड़े वाहन इस बात के गवाह हैं कि मदन मुनि लोगों के दिलों में बसते थे। गुरुदेव को सुबह नाथद्वार से अंतिम यात्रा के साथ घोड़ा घाटी लाया गया, जहां दोपहर 12:30 के अभिजीत मुहूर्त में उन्हें मुखाग्नि दी गई। उस समय उपस्थित लोगों ने भोले बाबा के जयकारे लगाकर मदन मुनि को अंतिम विदाई दी। जब मुखाग्नि दी जा रही थी तब उप प्रवर्तक कोमल मुनि अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। इस दौरान उपस्थित श्रावक समाज की भी आंखें नम हो उठी। इस दौरान उपस्थित संतों व साध्वी वृंद ने अपनी भावांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मारवाड़ प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने कहा कि मेवाड़ गुरु परंपरा का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कोमल मुनि महाराज की प्रतिभा पर मदन मुनि को पूरा विश्वास था, तभी उन्होंने इन्हें उप प्रवर्तक घोषित किया था। कोमल मुनि अच्छे संत हैं, वे इस परंपरा को आगे लेकर जाएंगे। संचालन करते हुए ओम प्रकाश मांडोत ने तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष मागीलाल लोढ़ा, महामंत्री लक्ष्मीलाल बड़ाला, कोषाध्यक्ष नेमीचंद धाकड़, लोकेश धाकड़ आदि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभाली। अंतिम विदाई में मेवाड़ गुरु परंपरा से जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। लाइव में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम इस वक्त घोड़ा घाटी में हैं, जहां पर श्रमण संघ के मेवाड़ प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में मेवाड़ का श्रावक समाज उमड़ा है। देश भर से भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। यहां के नज़ारे देखते रहिए, बने रहे प्रातःकाल के साथ। हम आपको लेकर चलते हैं वहां पर क्या किस तरीके की तैयारियां चल रही है, बोलियों का कार्यक्रम किस स्तर तक पहुंचा है, कौन कौन यहां आया है। चलिए हमारे साथ। हमारे आराध्य जन जन के श्रद्धा के केंद्र मेवाड़ प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब और उनके सुशिष्य मेरे आराध्य मेरे गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब और मेरे गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मगर हम आज अनाथ से हो गए हैं। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। हम बिना सहारे के चल रहे हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव एक आध्यात्मिक और गहरे और बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सात्विक और बहुत गरिमामय जीवन के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन को संघ, समाज और अपने आत्म कल्याण के लिए ही ताउम्र तक सर्वांगीण रूप से इसको लगाया। आराध्य गुरुदेव ने संयम की जो भगवान महावीर स्वामी की जो साधना है, संयम की पराकाष्ठा को छुआ है। आराध्य गुरुदेव ने जीवन पर्यंत परोपकार, सेवा और भक्ति और साधना का समन्वय बना करके उन्होंने अपना जीवन जिया है। ऐसे मेवाड़ के विरले और अद्भुत, अनूठे, अद्वितीय संत रत्न का इस समाज में न रहना एक बहुत बड़ी क्षति का ही कारण है। बहुत बड़ी क्षति जिसकी पूर्ति होना असंभव है।
हमारे आराध्य गुरुदेव ने संघ समाज को अपने जीवन शैली से, अपने ज्ञान से और अपने अनुभवों से बहुत कुछ दिया है। इस समाज ने परम आराध्य गुरुदेव का पावन सानिध्य पाकर के बहुत विकास किया है, बहुत समाज विस्तृत और उन्नति के शिखर तक पहुंचा है। ये गुरुदेव की कृपा और उनकी दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव रहा है। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हम अनाज से और जिस पानी के बगैर मछली जिस तरह से तड़पती है उस तरह से हम उनके बगैर तड़प रहे हैं। मगर उनका कहते हैं कीर्ति यश सजीवित, जिसकी कीर्ति जिंदा रहती है वो हमेशा जिंदा रहते हैं। इस रूप में हम इनको हमेशा इसी जीवंतता के रूप में देखेंगे, क्योंकि कीर्ति और यश की पताका इनकी जो है लहरा रही है। समाज, संस्था, संघ, मानव तमाम वर्ग में इनकी यश की सुवास फैली हुई है। तो उस रूप में वो हमारे बीच में हमेशा के लिए बने रहेंगे। दिव्य रूप में नहीं है मगर भाव रूप में वो हमारे बीच में रहेंगे। और सभी भक्तों से मेरा यही आग्रह है कि उन्होंने जो बीज और जो संदेश हमें दिया है उस संदेश को आत्मसात करके क्रमशः जीवन में आगे से आगे इसको लागू करते रहे, क्रियान्वित करते रहे। यही हमारी उनके प्रति भक्ति और उनके प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा। सच्चे मन से समाज के प्रति और उन गुरुओं के प्रति श्रद्धावान बने रहें। आशा अमरधन है। उनके दिव्यता से, उनकी भव्यता से, उनकी पुण्य प्रबलता से निश्चित ही संघ समाज का आगे भी बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। ये हमें आशा है, विश्वास है। गुरु की भक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। ये हम आप सबको आशान्वित करते हैं कि आप पूर्ण रूपेण आश्वस्त रहें कि संघ समाज की ये जो है बगियाँ आगे महकेगी और आप सब इनसे लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ। ओम शांति। मैं श्याम भगवान सिंह जाला, डाबियों गुड़ा घोड़ाघाटी। आज बहुत बड़ी गम भी है और बहुत बड़ी खुशी भी है। गम इस बात का है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध संत आदरणीय मदन मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ, परंतु खुशी यह है कि आज उनकी स्मृति में जो यहाँ बनने जा रहा है दाह संस्कार यहाँ होगा और इस भूमि का कायाकल्प हो गया। ये भूमि हमारे पूर्वजों की थी, उन्होंने दूसरों को बेची और फिर इस ट्रस्ट ने खरीदी है। स्वयं मदन मुनि जी महाराज साहब की इच्छा थी कि यहाँ कहीं घोड़ाघाटी के आसपास ज़मीन मिल जाए। एक दो बार मेरे भी बात हुई थी, तो उसमें मांगीलाल जी लोढ़ा इसमें मांगीलाल जी लोढ़ा सिंधु, लक्ष्मीलाल जी नाथद्वारा, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। डेवलपमेंट भी यहाँ हो रहा है। और मदन मुनि जी महाराज साहब बहुत प्रसिद्ध संत थे। जैसे मेवाड़ में लोक संत हुए चतुर सिंह जी बाव जी, भूरी बाई, उनके समकक्ष संत थे। हम और हमारे गांव वासी सभी और पूरे इस क्षेत्र के लोग इस बात से खुश हैं कि ये एक धार्मिक स्थल बनेगा। मैं दिनेश कुमार लोढ़ा, नाथद्वारा बस स्टैंड। अम्बालाल जी महाराज साहब, सुभाग मुनि महाराज साहब के बाद मदन मुनि महाराज साहब पथिक एक ऐसे संत थे जो सभी समाज के अंदर मतलब सरल स्वभावी और सेवाभावी, उन्होंने अपनी अमिट छाप पूरे समाज में छोड़ी। आज नाथद्वारा से हम अभी मदन गुरुजी महाराज साहब को यहाँ लेकर आए हैं घोड़ाघाटी प्रतीक विहार में। आप अगर देखेंगे तो आज मेवाड़ संघ का या यूँ कहूँ मेवाड़ संप्रदाय का एक सूर्य का अंत हो गया है। और ऐसा कह सकते हैं हम कि एक इतिहास जो हमने मोतीलाल जी महाराज साहब से शुरू हुआ था, अम्बालाल जी से होता हुआ, सौभाग मुनि जी से होता हुआ, आज मदन गुरु पे एक समाप्त हो गया है। आज मेवाड़ को एक खुला एक खालीपन नज़र आ रहा है। और ऐसा कह सकते हैं कि मेवाड़ का एक आखिरी जो एक सूर्य का अस्त है वो अस्त हो गया है। लेकिन मेवाड़ के गुरु का अगर मैं कहूँ तो आखिरी उनका जो प्रवचन था या आखिरी वर्षास जो था वो हमारे सेमल गांव में हुआ था। सेमल गांव में भव्य दीक्षा के कार्यक्रम में वो आए थे और जिस तरह से उन्होंने एक आशीष वचन दिया था सभी को, मेवाड़ वासियों को उन्होंने जो आशीष वचन दिया था वो आज हमारे मन में है। और आज जब हम नाथद्वारा से मांझी स्वामी से यहाँ प्रतीक विहार बाबूजी को लेके आए हैं तो अश्वों की एक धारा बह रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि मेवाड़ का सभी मेवाड़ के श्रावक आज पूरी तरह आंसू-मगन है। मैं विनोद बोरा, हमारे भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब की नाथद्वारा में युवा से अच्छी पकड़ थी
और हमेशा ये युवाओं को प्रेरणा देते थे कि आप आगे बढ़ो, आगे आओ और आप धर्म की प्रचार प्रसार करो, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे। प्रेरणा दी थी कि घोड़ा घाटी के अंदर एक ऐसा स्थल बनना चाहिए जहाँ पर क्या है कि जाने आने वाले साधु साध्वी के लिए बहुत क्या है कि ठहरने की लिए कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने जाते जाते श्रावकों का ऐसा उपदेश दिया कि यहाँ पे एक ऐसा स्थान बनाया जाए। तो आज वह स्थान हाईवे रोड पर क्या है कि स्थित है, और उनके सभी सदस्यों को और सभी भक्तों को जाते जाते 1 तारीख को भी कह दिया कि वहाँ पर भव्य स्थान बनाना। तो प्रिय बंधु, ऐसे गुरुदेव की आगम सोच थी, ऐसे गुरुदेव का भविष्य के लिए विचार था कि भविष्य के लिए मुझे क्या करना। तो ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। गुरुदेव मदन मोहन जी के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके संबंध में कि वो जो ऐसे गुरु थे कि उनमें किसी भी व्यक्तित्व को परखने की पूरी शक्ति थी। वो जो भी व्यक्ति उनके पास में जाता था तो उसके मन में क्या स्थिति है वो जब उनसे मिलता था तो पूरी तरह से उनको परखने की शक्ति थी कि वास्तविक रूप में ये व्यक्ति जो आया है उसके संबंध में उसके मन में क्या चल रहा है। गुरुदेव की दूसरी विशेषता ये थी कि गुरुदेव के पास में जो भी कोई समस्या होती थी तो उस समस्या को उनकी परखने की शक्ति भी इतनी थी कि उस समस्या को तो बहुत जल्दी उसका निराकरण करने के लिए क्या स्थिति करनी है उसके संबंध में भी वो उसका तुरंत निदान कर लेते थे। मदन मुनि महाराज साहब की जाने से हमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। 2012 का नाथद्वारा का चतुर्मास एक ऐतिहासिक चतुर्मास रहा जिसमें मेरे बड़े भाई साहब बसंती लाल जी तलस्टा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उनसे जाने से हमारे समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है। और वास्तव में बहुत पूरा मेवाड़ एक हमारे बद्रिक संत जो मदन मुनि आज हमारे बीच से चले गए उनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ में गुरु परंपरा जो चली, अम्बालाल जी महाराज साहब हमारी उम्र से देखते हुए प्रमुख रहे, पर उनके पहले एकलिंग लाल जी महाराज, प्रतापमल जी महाराज और चमत्कारी संत मानजी स्वामी महाराज, भारमल जी महाराज, मोतीलाल जी महाराज, इन परंपराओं के बाद अम्बालाल जी महाराज साहब पधारे और अम्बालाल जी महाराज साहब के ये प्रमुख संतों में थे। और मदन मुनि भी उन्हीं बद्रिक संतों की श्रेणी में गिने जाते हैं। और इस तरह का आशीर्वाद मैं मेरी आत्मा का अनुभव बताता हूँ कि 1-2 बार पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित तनाव में मैं मदन मुनि महाराज साहब के पास गया और सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे सर पर हाथ घुमाया और धर्म आराधना करने को कहा और एक महामंत्र सुनाया और इस तरह का आशीर्वाद दिया कि जैसे आपके शरीर में जो पीड़ा है वो पूरी पीड़ा निकल जाए, जो दुख है वो दुख निकल जाए और मन इतना शांत और तृप्त हो गया। ऐसे हमारे बद्रिक संत आज हमारे बीच से चले गए। हम बहुत बहुत दुखी हैं और मेवाड़ में अब ऐसे संत हमें वापस ऐसे संतों का आशीर्वाद मिले या ना मिले, पर हम उनके अनुयायी बनकर उनके अनुसरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट मनीष पालीवाल। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।